नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से खास बातचीत की है। जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने सुनी। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क अभियान चलाए हुए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर हरियाणा में लगातार पहुंच रहे हैं। हरियाणा में इससे पहले भी जयराम ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसकी जानकारी मीडिया के सामने रखी थी। एक बार फिर आज हरियाणा के दौरे पर जयराम ठाकुर पहुंचे हैं। कई जगह पर उनके कार्यक्रम हरियाणा में रखे गए हैं और इसके साथ ही हिमाचल में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, खासतौर पर जो चंबा की घटना है, ऐसे तमाम मामलों पर बातचीत हम जयराम ठाकुर से करेंगे। हमारे साथ जयराम ठाकुर इस वक्त मौजूद है। सर, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की 9 साल की सरकार है उसके नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और मीडिया के सामने जा रहे हैं, किस तरह का फीडबैक देखते हैं लोग आगे 2024 को लेकर? किस तरह का बोर्ड आपने देखा है? देखिए, हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत आगे बढ़ा है, सम्मान की दृष्टि से भी, विकास की दृष्टि से भी। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दशक में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरे दशक की शुरुआत करने की दस्तक दे रहे हैं। और उस दृष्टि से जो 9 साल की जो जितनी भी योजनाएं, जो विकास के कार्य हैं पूरे देश भर में हुए हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाना ये पार्टी का जिम्मा है। पार्टी ने एक अभियान के रूप में महाजन संपर्क अभियान के नाते शुरू किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब लोगों को जिम्मा दिया गया है। मुझे भी हरियाणा के 3 लोकसभा क्षेत्र का जिम्मा दिया है, हिमाचल में तो हम कर ही रहे हैं और उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भी हम अपनी बात कह सकें, अपने काम में जुट जाएं, इस सारी बात के लिए हम लोगों के बीच में जाकर के बात कर रहे हैं। सर, अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। हरियाणा में आप जो है वो महासंपर्क अभियान के तहत पहुंचे हैं। हिमाचल में भी आप सत्ता में रहे हैं लगातार। अब जिस तरीके के नतीजे रहे वो हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में 2024 में जो आप नए दशक की शुरुआत की या दस्तक की बात कर रहे हैं उसमें हिमाचल बड़ी भूमिका में रहेगा, यानी कमबैक करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हिमाचल में बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि जहां लोकसभा के चुनाव की बात है, 2014 में कांग्रेस की सरकार थी और हम 4 सीटें जीते थे। वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी भी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, वो भी चुनाव हार गई थी। 2019 में तो इस तरह का रहा जो हिमाचल के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। हम 68 की 68 विधानसभा की सीटों पर लोकसभा में जीत हासिल किए। 4 सीटें तो जीते हैं, लेकिन 4 सीट जीतने के साथ साथ में सभी लोकसभा क्षेत्र में हमने जीत हासिल की थी, ये विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की थी। और अभी के जो माहौल को अगर हम कहें तो 2024 का दौर भी ऐसा होगा, हम हिमाचल में फिर से 4 सीटें जीतेंगे। बाकी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के हमारे नेता, सब लोग इस काम में जुट गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जीत हासिल करेंगे। लेकिन सर, हिमाचल की जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार का तो ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली जाते हैं और प्रदेश के जो वित्तीय जो वहाँ से जो मदद मिलनी चाहिए, जो केंद्र से जो हिमाचल को जो अनुदान मिलता है उसकी कटौती करवा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसी बात है जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, खासतौर पर जयराम ठाकुर पर लग रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, सरकार किसी की भी हो, जब उनने हिमाचल को कहा कि ये हिमाचल मेरा अपना है, अपना प्रदेश है, वो कभी भी हिमाचल के विकास के लिए कोई भी किसी तरह की वादा नहीं करेंगे, मदद करेंगे और मदद की है हमने। और जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कुछ और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि कहां कटौती की गई, बताएं तो सही। एक भी ग्रांट जो केंद्र से प्रदेश को मिलती है उसको कम नहीं किया गया और एडिशन किया गया। बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए केंद्र ने स्वीकृति देने के बाद उसकी किस्त जारी कर दी और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों के लिए
आज 4 लेन के काम युद्ध स्तर पर चले हैं, नेशनल हाईवे के काम युद्ध स्तर पर चले हैं, रेलवे का काम, रेलवे का लाइन का काम वो भी चला हुआ है। और जितने भी प्रोजेक्ट केंद्र से स्वीकृत है, किसी भी प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया गया, उनको यथावत जारी किया गया है। इसलिए झूठे आरोप लगाना और अपनी विफलताओं को इस प्रकार से आरोप लगा करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हम पर, कभी प्रधानमंत्री पर आरोप लगा करके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होकर के उनको जिम्मेवारी के साथ बात कहनी चाहिए। फैक्ट्स जो हैं कभी भी डिनाई नहीं करने चाहिए। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठाकुर साहब आप कैसे देखते हैं? चूंकि आरोप ये लगते हैं कि वित्तीय तौर पर जो है प्रदेश की कमजोर स्थिति है। आप जब सत्ता में आए थे सर, उस वक्त आपको कैसा प्रदेश मिला था, और उसके बाद आज जो जिस तरीके की स्थिति है, 6 महीने की सरकार है, उसमें किस जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, हिमाचल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। जब मैं मुख्यमंत्री बना था 2017 में, तो उस वक्त भी हिमाचल के ऊपर 50,000 करोड़ का ऋण छोड़ करके गए थे कांग्रेस के लोग, लेकिन हमने स्थिति को संभाला और बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत मैं कह सकता हूं कि हमने डेवलपमेंट को भी रुकने नहीं दिया, और उसके साथ साथ में कभी सैलरी की ऐसी नौबत आ जाए, ये तो स्थिति आने ही नहीं दी। लेकिन वर्तमान में आप देखिए, हमने शुरू के 2 साल में 5,000 करोड़ के लगभग ऋण लिया था, यहां 6 महीने में 7,000 करोड़ ऋण ले लिया। तो इसका क्या जवाब है उनके पास? 15,000 कर्मचारियों को सैलरी 15 तारीख बीतने के बावजूद भी नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही एक और बड़ा घटनाक्रम हिमाचल में इन दिनों जो वो पूरे देश भर में चर्चा जिसकी हो रही है, कानून व्यवस्था जो है वो किस स्टेज पर देखते हैं आप? कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आप पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष अगर किसी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, उनको रोक दिया जाता है, धारा 144 लागू कर दी जाती है। खासतौर पर इस घटनाक्रम में आपके ऊपर या आपकी पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के नेता सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की हत्या होना एक सामान्य विषय नहीं है, और उस परिवार में सांत्वना देने के लिए अगर हम जा रहे हैं जनप्रतिनिधि के नाते, उसको राजनीतिक दृष्टि से उस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो घटना घटित हुई है चंबा में, मनोहर नाम का एक लड़का 25 साल के लगभग आयु घर से गायब होता है, और उसके बाद 3 दिन के बाद उसका शव जो है एक नाले में पड़ा हुआ बोरी के अंदर मिलता है, और जब खोला गया तो शरीर के 8 टुकड़े किए हुए हैं। और इस घटना को सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता है। पूरे इलाके में रोष है, आक्रोश का एक माहौल है, और हम वहां जाकर के परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि माँ बाप का एक ही बेटा था और बहनें जिनकी शादियां हो गई हैं, और ऐसी परिस्थिति में वो गरीब परिवार से हम वहां जाकर के उसकी क्या मदद कर सकते हैं परिवार की, इस सारे विषय को लेकर के गए थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार और उनने धारा 144 लगा दी, और उसके बाद वहां गांव से 60 किलोमीटर दूर ही हमको रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, परिवार वालों को नहीं मिल सकते हैं। और काफी लंबा इंतजार करने के बावजूद हम धरने पर बैठे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब परिवार के सदस्यों को, पीड़ित परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए मना कर दिया गया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो हिमाचल के नेता है या नेता विपक्ष के तौर पर आप क्या मांग करते हैं? इस मामले की जांच किस स्तर पर होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके के बयान आए हैं इस मामले में सरकार की तरफ से, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है आरोपियों को? देखिए, निश्चित रूप से जो व्यक्ति इसमें अब गिरफ्तार हुए हैं, उनकी अगर पृष्ठभूमि देखें, वो मैं सीधे सीधे कहूं कि उनको बहुत बड़ा जो है वो ऊपर से कुछ लोगों का आशीर्वाद है, और जिसके परिणाम स्वरूप उसकी हौसला और हिम्मत इस कदर बढ़ी है। लगभग 100 बीघा जमीन पर उसका कब्जा है, और बहुत बड़ा एक अमाउंट उसके अकाउंट में है, जो ऐसे में सामान्य परिस्थिति में लगती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब 1998 में 98 में
जो शत्रुंडी हत्याकांड वहां पर हुआ तो वहां पर लगभग 35 लोगों को मार दिया गया था, आतंकवादियों ने मार दिया था। उस वक्त भी उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, ऐसी जानकारी मिली है हमको। और अभी भी जिस तरह से उसका व्यवहार, उसका काम करने का तरीका जिस तरह का है, उस सारी चीजों पर कई प्रश्न खड़े हुए हैं। और इसलिए हमने मांग किया कि एनआईए के माध्यम से जांच होनी चाहिए ताकि तथ्य और बेहतर ढंग से निकाले जा सके। कांग्रेस को क्या परेशानी है उस जांच को लेकर के? अब कहते हैं कि हमने तो जांच एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली, ठीक है, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, लेकिन जो प्रश्न खड़े हुए हैं लोगों के जहन में वहां पर, उनका जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि भाई ये आवश्यक है कि वो जांच उस तरह से होनी चाहिए। और जहां तक कांग्रेस के लोग इस सारी घटना को हल्के में ले रहे हैं, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये इस तरह की घटना आज से पहले कभी नहीं हुई। अंतिम सवाल है सर मेरा, हिमाचल के आप मुख्यमंत्री रहे, लगातार आपने काम किए, लोगों के बीच में रहे, मौजूदा सरकार या मौजूदा मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो जिस तरीके के बयान उनके खासतौर पर आए हैं आपको लेकर या भारतीय जनता पार्टी को लेकर या केंद्र से मिलने वाले अनुदान को लेकर, तो आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की हिमाचल की सरकार जो है वो क्या साबित करना चाहती है? देखिए, नई सरकार कांग्रेस की बनी और पूरे प्रदेश भर में होर्डिंग लगाए नए दौर के, व्यवस्था परिवर्तन के। लेकिन अब व्यवस्था परिवर्तन के और नए दौर के 6 महीने बीत गए हैं। लेकिन 6 महीने के बाद जमीनी हकीकत यह है कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में काम रुका पड़ा है। 1000 से ज्यादा संस्थान जो जनता की मांग पर खोले थे, जनप्रतिनिधियों की मांग पर खोले थे हिमाचल प्रदेश में, वो बंद कर दिए गए। और सड़कों का काम बंद, पुल का काम बंद, स्कूल का काम बंद, कॉलेज का काम बंद, सब कुछ बंद, हर जगह बंद। और ये परिस्थिति आ गई कि 15,000 कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पा रही है। और लोन लेने की दर अगर हम देखें टाइम स्पैन के हिसाब से आज तक की हाईएस्ट है ये। तो ऐसी व्यवस्था परिवर्तन और ऐसी जो है वह नए दौर की बातें, ये हास्य का विषय बना हुआ है। और ऊपर से इनकी जो गारंटियां दी गई है, 10 गारंटियां, वो मेरा ये हमेशा मैं इस बात को कहता हूं कि वो तो 10 जन्म तक पूरी नहीं हो पाएंगी। और इस तरह की परिस्थिति प्रदेश में कांग्रेस सरकार की 6 महीने के कार्यकाल में बन गई। जो लोकप्रियता सरकार की उठनी चाहिए वो धरातल पे चले गई है। थैंक यू। हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर थे, जिन्होंने लोकसभा स्तर पर जो रैली हो रही है, महासंपर्क अभियान हो रहे हैं हरियाणा में, जिनमें उनकी जिम्मेदारी लगी, उनकी जानकारी दी। और साथ ही उनका ये कहना है कि 2024 में एक बार फिर से नए दशक की दस्तक जो है उसकी शुरुआत होगी और हर जगह पर जो है वो एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं उससे लोग संतुष्ट हैं। इसके साथ ही हिमाचल की जो राजनीति है उस पर भी जयराम ठाकुर खुलकर बोले हैं। खासतौर पर जो चंबा का घटनाक्रम है, इस मामले में सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता का उन्होंने जिक्र किया और इस मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।